Hello guys, hi, I'm Amit Chauhan. Today I want to teach you future perfect tense. Okay, listen carefully now. And this time, just I want to tell you in this video, and already we have taught future indefinite tense, future continuous tense, and in this box, I want to just teach you future perfect tense. Suppose any person wanna ask you, please tell me how many helping verb in this video. Then in this box, then you can tell there are two helping verb. Also we can use यानी I and we with shall have, and another subject we can use will have. Okay, listen carefully. Today's my topic future perfect tense. Okay, तो आइए हम लोग जानते हैं आज जो थर्ड बॉक्स रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, ठीक ना। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं बाय ट्रिक यानी सिंटेक्स और सिम्टम के माध्यम से। तो ध्यान दीजिए, यानी कि हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक ना। ध्यान दीजिए, यानी कि पिछले वीडियो में हमने आप लोग को फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस के बारे में बता दिए हैं, ठीक ना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए, सबसे पहले इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूं, यदि आपसे कोई भी प्रश्न पूछे, यानी कि इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होता है, एक शैल हैव, एक विल हैव का प्रयोग किया जाता है। आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करिएगा और अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करिएगा। तो ध्यान दीजिए, ये देखिए ध्यान से, ये हमारा सिंटेक्स। यदि कोई पूछेगा सिंटेक्स, सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, सिंटेक्स मीन्स होता है सूत्र। देखिए ध्यान से, सिंटेक्स यदि हमें पता है तो इस डायग्राम से हम कोई भी टेंस बनाएंगे तो हमारा टेंस गलत नहीं होगा। सबसे पहले आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल या तो शैल का प्रयोग कर लीजिए। यदि आप निगेटिव में इंग्लिश स्पोकन के माध्यम से यदि निगेटिव बनाना चाहते हैं तो विल नाट को ओंड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, ओंड। और शैल जो नाट होता है तो शैल नाट को शांत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, शांत के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, विल नाट को ओंड और शैल नाट को शांत। फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा। किसका प्रयोग, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के तुरंत बाद यानी कि आप हैव का प्रयोग करिएगा, ठीक ना। इस टेंस में विल हैव और शैल हैव का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, हैव। इसी वाले टेंस में वर्ब का हमेशा कौन फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर लास्ट में आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा। लेकिन ध्यान रहे, ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Suppose any person wanna ask you, please tell me who is called direct object and who is called indirect. So direct object is a non-living things, यानी कि कहने का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो होता है वो निर्जीव वस्तुओं के लिए बोध कराता है, और जो इनडायरेक्ट होता है सजीव के लिए बताता है, उसी को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक ना। तो ये देखिए, हम लोग का टॉपिक रहेगा फ्यूचर परफेक्ट का पहला सिंटेक्स। क्या रहेगा, पहला सिंटेक्स। तो इसका ध्यान दीजिएगा, इसको कभी भी, इसको मान लीजिए इसको ए के लिए है, लेकिन जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिए, इसको इंट्रोगेटिव के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपसे कोई भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा करके यानी कि प्रश्न पूछता है तो उसका जवाब इंग्लिश स्पोकन के माध्यम से किसमें देना चाहिए, या तो फार में या फार। इसका मतलब फार एस या तो नो में जवाब देना चाहिए। किस में देना चाहिए, यस या तो नो में जवाब देना चाहिए। तो देखिए, सिम्टम, यदि कोई पूछेगा सिम्टम इस क्या होता है, तो सिम्टम इस क्या बताइएगा, सिम्टम इस होता है पहचान। क्या होता है इस, पहचान। किसी भी टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें पहचान आना चाहिए। जब तक पहचान नहीं जानेंगे तब तक कोई भी टेंस बन पाएगा नहीं। इसका मतलब हिंदी वाक्य के अंत में यानी कि क्या चीज रहेगा, चुका होगा। क्या रहेगा, चुका होगा। और क्या, चुकी होंगी। क्या रहेगा, चुकी होंगी। और क्या रहेगा, चुके होंगे, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये तो सामान्यतः टेंस में आता है,
ये समांतर टेंस में, यानी कि कभी भी, यानी कि ऐसे आ जाए चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। और देखिए कभी कभी कुछ ऐसे टेंस आता है उसमें क्या क्या चीज पहचान आता है, कभी कभी हुआ होगा आ जाए, फिर कभी कभी हुई होंगी आ जाए, फिर क्या आ जाए, हुए होंगे आ जाए, ठीक ना। और कभी कभी ऐसा टेंस आ जाता है या के बाद भी होगा आ जाए, और ई के बाद भी होगी आ जाए, और ये के बाद भी होंगे आ जाए, फिर भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। ध्यान दीजिएगा, listen carefully on this time, and today I want to just teach you future perfect tense, and just we have told there are two helping verb, will and shall. I and we with we can use shall and shall, and other subject we can use will ya own, and after that you can use subject have verb of third form, in last you can use object. Suppose in this tense time also come, then you can use in last tense. Okay, listen how to recognize sentence. First one, you can go in last way, and after that such type of power if you get, then you can know this is a future perfect tense. Listen in Hindi. देखिए कभी भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी और क्या आ जाए, चुके होंगे आ जाए, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। कभी कभी हुआ होगा, हुई होंगी, हुए होंगे, और देखिए या होगा, ई होंगी, ये होंगे आ जाए, तो फ्यूचर परफेक्ट। इसका एग्जांपल देखिए ध्यान से, यानी कि इसका एग्जांपल कैसे आएगा तो हम समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। देखिए जैसे कह दें एग्जांपल में, जैसे क्या राहुल और रमेश, देखिए क्या राहुल और रमेश कलम खरीद चुके होंगे। ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या राहुल और रमेश कलम खरीद चुके होंगे। मैं बताया हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ गया, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे आ गया फ्यूचर परफेक्ट। और देखिए जिस हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाता है, तो क्या कि इंग्लिश कभी भी भूल करके भी नहीं लिखा जाता है वर्ड, इसके जगह पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे आई और वी रहता है तो शैल का प्रयोग, और निगेटिव रहेगा तो शांत का प्रयोग, और बाकी जितने सब्जेक्ट होता है उसके साथ विल या तो उंट का प्रयोग किया जाता है। तो क्या क्या स्थान पे राहुल और रमेश, इसका मतलब आई और वी तो है नहीं कि शैल और या तो शांत लगा है, इसमें निगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसलिए विल या तो शैल लगेगा। तो राहुल और रमेश है इसलिए क्या शैल तो लगेगा नहीं, आई और वी तो है नहीं, इसलिए क्या लगेगा विल। तो क्या क्या स्थान पे क्या लिखने, विल। विल के बाद सब्जेक्ट तो विल, फिर क्या लिखेंगे राहुल, फिर एंड रमेश। देखिए विल राहुल एंड रमेश, फिर देखिए इसके बाद हैव का प्रयोग कर लीजिएगा, विल राहुल एंड रमेश हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो देखिए यानी कि वर्ब को पहले और ऑब्जेक्ट को बाद में यानी कि लिखा जाता है, और जो समय देता है तो समय की एकदम लास्ट में लिखा जाता है। तो विल राहुल एंड रमेश हैव, खरीदने का थर्ड फॉर्म बॉट, ठीक ना। अब देखिए विल राहुल एंड रमेश हैव बॉट, और क्या चीज, कलम है तो पेन, ठीक ना। और देखिए क्या राहुल और रमेश कलम खरीद चुके होंगे, तो विल राहुल एंड रमेश हैव बॉट पेन, ठीक ना। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दीजिएगा, ठीक ना। यदि कलमे उलमे रहता, ज्यादा से रहता तो पेन कर देते हैं, ठीक ना। हो सकता है एक ही कलम हो, ठीक ना। क्या राहुल और रमेश कलम खरीद चुके होंगे, तो क्या बोलेंगे विल राहुल एंड रमेश हैव बॉट पेन। और देखिए अनदर सब्जेक्ट, देखिए दूसरा सब्जेक्ट यानी कि दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यानी कि जैसे कह दें क्या सोहन खाना खा चुका होगा। देखिए क्या सोहन खाना खा चुका होगा, क्या शब्द पहले आया तो क्या कि इंग्लिश नहीं लिखेंगे, चुका होगा, चुकी होंगी आ गया, तो विल हैव शैल हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। लेकिन सोहन आ गया तो शैल तो लगाएंगे नहीं, विल, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है इसलिए क्या लिखेंगे विल लिख लीजिए, विल, फिर क्या लिखेंगे विल सोहन, फिर क्या लिखेंगे विल सोहन, फिर इसके बाद हैव, विल सोहन हैव। अब देखिए खाने को पहले और खाना को बाद में, खाने का होता है ईट, तो ईट एट ईटेन, ठीक ना, ईटेन का प्रयोग, तो विल सोहन हैव ईटेन, फिर द,
और खाना की क्या होता है फूड, और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लीजिएगा। तो देखिए क्या सोहन खाना खा चुका होगा, विल सोहन हैव ईटेन द फूड, ऐसे बनाएंगे आप इस सिंटेक्स से, तो आपका टेंस कभी गलत नहीं होगा। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा सिंटेक्स, यानी कि जब क्वेश्चन वर्ड क्या रहे बीच में रहे तो उसका सिंटेक्स कैसे बनता है, उसकी बनावट क्या होती है, कैसे कैसे, यानी कि उसका डायग्राम और टेंस कैसे बनेगा, कब, जब, यानी कि बी के लिए, एग्जाम्पल फॉर किसके लिए, बी के लिए, जब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बीच में रहता है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद या तो विल का या तो शैल का, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा विल नाट को ओंट के नाम से जाना जाता है, और जो शैल नाट है तो शैल नाट को शांत के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा, अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैव का प्रयोग करिए, और हैव के तुरंत बाद वर्ब का कौन फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिए। कभी कभी समय भी दे देता है तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, ठीक ना। ये आपका कब, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में रहे तब, ठीक ना। तो ये देखिए जब क्वेश्चन वर्ड से कोई भी पर्सन प्रश्न पूछता है तो उसका जवाब इंग्लिश स्पोकन के माध्यम से किसमें देना चाहिए, फॉर डिटेल, किसमें, फॉर डिटेल में देना चाहिए, ठीक ना। तो इसका देखिए एग्जांपल कैसे होगा, जैसे कह दें, जैसे देखिए रामू क्यों नहीं, देखिए रामू क्यों नहीं आज, रामू क्यों नहीं आज आया होगा। देखिए ध्यान दीजिए, यानी कि मैं कभी कभी बताया था रामू क्यों नहीं आज आया होगा, यहाँ पे चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे नहीं आता है, और हुआ होगा, हुई होंगी, हुए होंगे, और या होगा, ई होंगी आ जाए, फिर भी फ्यूचर परफेक्ट में बनता है, ठीक ना। रामू क्यों नहीं आया होगा, ठीक ना, या के बाद होगा आ गया फ्यूचर, तब भी फ्यूचर परफेक्ट। यदि ऐसे नहीं रहता, आप भाव पे बना करके देखिए, जैसे हम कहते हैं राहुल आज आया होगा, ये भी भविष्यवाणी किया जा रहा है, तो कहने का मतलब कभी कभी या होगा, ई होंगी आता है, फिर भी फ्यूचर परफेक्ट बनाया जाता है। ऐसे टेंस को यदि बनाएंगे तो देखिए क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आ जाता है तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिख लीजिए, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। अब देखिए इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो ध्यान रहे जब रामू आई और वी नहीं है तो इसके साथ हम तो शैल या तो शांत का प्रयोग करेंगे नहीं, या तो विल या तो ओंट का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। निगेटिव है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ओंट का प्रयोग, तो वाई ओंट, क्या लिखेंगे, वाई ओंट। फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, रामू, रामू के बाद हैव का प्रयोग। ये नहीं सोचिएगा रामू एक वचन है तो हैज का प्रयोग होगा, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा सारे सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव आएगा, तो विल हैज और शैल हैज का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। जब भी विल आएगा यानी फ्यूचर परफेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट रहे उसमें ध्यान देने वाली बात रहता है, सिंगुलर प्लूरल नहीं देखा जाता, आई और वी देखा जाता है, और आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग एंड अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रहे, ठीक ना। तो देखिए वाई ओंट रामू हैव, और आने को पहले और आज को बाद में, क्योंकि समय है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो समय को ही मतलब कि ऑब्जेक्ट की जगह रख देंगे। तो आने का कम होता है तो कम का सेकेंड फॉर्म कम केम, और थर्ड फॉर्म कम होता है, कम केम कम, यानी कि हम थर्ड फॉर्म कम ही लिखेंगे। तो वाई ओंट रामू हैव कम, कम हो गया, और आने की क्या होता है टुडे, यानी कि आने का कम हो गया, और लास्ट में समय आ गया, तो समय की क्या होता है आज है, तो आज का इंग्लिश क्या होता है टुडे। तो देखिए रामू क्यों नहीं आज आया होगा, वाई वोंट रामू हैव कम टुडे, ऐसे बनाएंगे तो आपका टेंस गलत नहीं। कैसे, देखिए सबसे पहले पहला पे क्वेश्चन वर्ब, दूसरा पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे पे सब्जेक्ट का प्रयोग, चौथा पे आप हैव का प्रयोग, पांचवें पर वर्ब का प्रयोग वो भी थर्ड फॉर्म, और छठवें पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग। इसमें देख लीजिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर ये अरे क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट तीसरा पे, फिर देखिए चौथे पे है, फिर कम यानी थर्ड फॉर्म, और लास्ट में यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है ये समय, तो इसी की जगह ऑब्जेक्ट की जगह ही समय लिख दें। यदि समय भी रहता ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा जाता, समय यहाँ पे सतवें पे चला जाता, ठीक ना, ध्यान रहे। तो ऐसे टेंस, और देखिए जब क्वेश्चन वर्ड बीच में रहता है तो कैसे बनता है, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कह दें, देखिए जैसे कह दें संगीता, जैसे संगीता, संगीता कैसे, संगीता कैसे रात में, देखिए
संगीता कैसे रात में सो चुकी होगी, ठीक ना। देखिए चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे आ गया, तो समझ जाइएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और ये नहीं समझिएगा यानी कि ये समय आ गया, समय आया लेकिन यहाँ पे मे की जगह से रहता तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता, लेकिन मे है तो ध्यान दीजिएगा किसी भी टेंस में मे के साथ समय आ सकता है, ठीक ना। तो देखिए संगीता कैसे रात में सो चुकी होगी, तो कैसे आ गया, तो सबसे पहले हम हाउ का प्रयोग करेंगे। संगीता विल और शैल तो है नहीं, तो देखिए हाउ यहाँ पे क्या लिखेंगे, विल, क्यों, आई और वी नहीं है इसलिए यहाँ पे शैल नहीं लिखेंगे, विल लिखेंगे। तो हाउ विल, फिर क्या लिखेंगे, संगीता, हाउ विल संगीता, इधर को मात्रा है तो डबल ई भी लिख सकते हैं, ठीक ना, हाउ विल संगीता। अब देखिए इसके बाद हाउ हो गया, विल हो गया, संगीता हो गया, फिर इसके बाद हैव का प्रयोग कर लीजिए, हाउ विल संगीता हैव। अब देखिए सोने को पहले और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया तो ऑब्जेक्ट की जगह रात में को लिख दीजिए, हाउ विल संगीता हैव स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, तो इसको लिख लीजिए स्लेप्ट, ठीक ना। हाउ विल संगीता हैव स्लेप्ट और किस दिन, रात में, इन द नाइट, ठीक ना। और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क का, ठीक ना। इस तरीके से बनाएंगे आपका टेंस गलत नहीं होगा। संगीता कैसे रात में सो चुकी होगी, तो हाउ विल संगीता हैव स्लेप्ट इन द नाइट, ठीक ना, ऐसे बनाइएगा। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है जब कितना कितने कितने बीच में आ जाए, ठीक ना, कितना कितने कितने बीच में आ जाता है तो इसका डायग्राम इस माध्यम से नहीं करते, ये भी क्वेश्चन वर्ड है लेकिन इसका डायग्राम इस माध्यम से नहीं बनाते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए। और देखिए कभी कभी आप सोचते हैं कि ऊंट और शांत नहीं लिखना है, तो आप यानी कि वेयर विल संगीता के बाद तब नॉट का प्रयोग करिएगा। जब आप शार्ट नहीं लिखना चाहते हैं तब, यानी कि कभी भी शार्ट का प्रयोग नहीं, वुंट शांत का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, तो निगेटिव आप सेंटेंस देख रहे हैं बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे यहाँ पे नहीं, हेल्पिंग वर्ब में नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन शार्ट जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब में ही लिखा जाता है, नॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। कितना कितनी से देख लीजिए, जब कितना कितनी से आता है तो सबसे पहले हम किसका, क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे, फिर इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब यानी या तो विल या तो शैल का प्रयोग। तो ध्यान रहे विल नॉट को बोला जाता है ओन और शैल नॉट को बोला जाता है शांत। क्या बोला जाता है, शांत। इसके बाद तुरंत आप सब्जेक्ट का प्रयोग करिए और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप हैव का प्रयोग करिए। हैव के बाद वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, किसका, थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आप टाइम का प्रयोग करिए क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक ना। तो ये देखिए इस तरीके से आप बनाएंगे। कब, जब कितना कितनी से क्वेश्चन कोई पूछेगा तब। ध्यान रहे कभी भी कितना कितनी से क्वेश्चन पूछे तो आप सिंटेक्स इस वाले सिंटेक्स के माध्यम से बनाएंगे। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कह दें, जैसे देखिए, जैसे कह दें सोनू कितना कलम आज खरीद चुका होगा। देखिए सोनू कितना कलम आज खरीद चुका होगा। जब कितना कितनी कितने से क्वेश्चन वर्ड कोई यदि प्रश्न पूछता है तो इसका जवाब इस वाले सिंटेक्स के माध्यम से नहीं दिया जाता है, इसका जवाब इस वाले सिंटेक्स के माध्यम से बनाएंगे तो आपका टेंस कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए सोनू कितना कलम आज खरीद चुका होगा, आपको पता है चुका होगा, चुकी होंगी आता है एक ही बॉक्स में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक ना। तो बनाने का तरीका हाउ मेनी का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो कलम है ये काउंटेबल नाउन है, इसको हम गिनती कर सकते हैं, इसलिए मेनी का प्रयोग। यदि अनकाउंटेबल होता तो हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो हाउ मेनी, फिर क्या लिखेंगे, पेन में यस भी लगा सकते हैं, सोनू कितना कलमे भी लिख सकते हैं तो यस का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। तो हाउ मेनी पेन्स, तो देखिए क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिए, ठीक ना। हाउ मेनी पेन्स, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, यहाँ पे शैल या शांत का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ इसलिए लिसन केयरफुली नाउ ऑन दिस टाइम and just in this video there is available Sonu, not I and we, so you cannot use here shan't, okay, listen carefully। देखिए सोनू है यानी कि थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, तो हाउ मेनी पेन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, निगेटिव तो सेंटेंस है नहीं कि मतलब वोंट लिखें, यहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे। तो हाउ मेनी पेन्स विल, फिर क्या लिखेंगे, सोनू के बाद आप हैव का प्रयोग कर लीजिए, हाउ मेनी पेन्स विल सोनू हैव। अब देखिए खरीदने को पहले और आज को बाद में, ठीक ना। क्यों, खरीदने का इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा प्रयोग होगा,
तब इसका खरीदने का बाई होता है, तो बाई का थर्ड फॉर्म बाई बॉट बॉट होगा, ठीक ना। तो सोनू हैव, फिर क्या लिखेंगे बॉट, क्या लिखेंगे बॉट, और क्या चीज है आज है, आज बचा है तो समय को लिख लीजिए यहाँ पे लास्ट में और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दीजिए। आप मिला लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो गया, फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो गया, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग हो गया, फिर हैव का प्रयोग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और लास्ट में इसके बाद टाइम आता है तो टाइम का प्रयोग कर दीजिए, ठीक ना। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका टेंस कभी गलत नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखिए ध्यान से, कितना कितने से, जैसे कह दें कि कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मोनू कितना पानी आज ला चुका होगा। ध्यान से सुनिए, मोनू कितना पानी आज ला चुका होगा, तो हाउ मच वाटर विल, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक ना। अब मोनू है तो इसको भी सेल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हाउ मच वाटर विल सोनू हैव, लाने का ब्रॉट, और आज है तो टुडे का प्रयोग कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका टेंस गलत नहीं होगा। आइए हम लोग देखते हैं फॉर अफर्मेटिव। लिसन केयरफुली ऑन दिस टाइम, जस्ट वी हैव टॉट यू इन दिस वीडियो interrogative and WH interrogative also today, and there is a rest for affirmative and negative. Third, my syntax is affirmative for affirmative. Okay, listen carefully. तो देखिए हम लोग का सिंटेक्स बचा है एक अफर्मेटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए, तो इसका भी एग्जांपल हम लोग देख लें। यानी कि अफर्मेटिव टेंस रहेगा तो कैसे बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो देखिए सबसे पहले थर्ड सिंटेक्स यस का प्रयोग करिएगा, फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग करिए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद या तो विल या तो शैल का प्रयोग। लेकिन ध्यान रहे, यानी कि कभी भी आप निगेटिव बनाना चाहते हैं इसी टेंस को तो आप वोंट शांत का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। ये अफर्मेटिव है तो इसमें तो आप वोंट शांत लिखेंगे नहीं। तो देखिए यस सब्जेक्ट विल, फिर इसके बाद आप हैव का प्रयोग करिए, हैव के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिए। ध्यान रहे आपसे कभी भी कंपटीशन में आपसे प्रश्न पूछ चुका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि कहने का मतलब ऑब्जेक्ट कितने भागों में डिवाइड किया है, दो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं बताया भी हूं, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए ये जो सिंटेक्स है ये फॉर अफर्मेटिव, किसके लिए है, फॉर अफर्मेटिव, इसका मतलब सकारात्मक के लिए, ठीक ना। इसमें हाँ से कभी कभी ऐसा भी होता है, यदि हाँ नहीं आए तो आप यस का प्रयोग नहीं करिएगा, तब भी आपका अफर्मेटिव ही टेंस होगा। जैसे अभी बताऊंगा एग्जांपल के माध्यम से, देखिए जैसा कह दें हाँ, देखिए हाँ बिल्ली, ध्यान दीजिए हाँ बिल्ली सारा रोटी, हाँ बिल्ली सारा रोटी खा चुकी होगी। ध्यान दीजिए हाँ बिल्ली सारा रोटी खा चुकी है, ये इस वाले टेंस में आप पूर्ण विराम का प्रयोग करिएगा, कभी भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करिएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव शब्द अफर्मेटिव है, ठीक ना। ध्यान दीजिए आप कभी भी इस तरीके से टेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आप एस का प्रयोग करिए, फिर देखिए बिल्ली यानी कि सब्जेक्ट का प्रयोग, एस द कैट, क्या लिखेंगे एस द कैट, फिर क्या लिखेंगे हैव, देखिए एस द कैट, यहाँ पे क्या लिख लीजिए यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दीजिए, एस द कैट विल, फिर क्या लिखेंगे हैव, ठीक ना, एस द कैट विल हैव, और खाने के पहले और रोटी को बाद में, ठीक ना। तो खाने का ईट होता है ईट एट ईटेन, ठीक ना, तो लिख लीजिए ईटेन, ठीक ना। और क्या चीज, रोटी का ब्रेड भी होता है चपाती भी होता है, जो चीज आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए Yes, the cat will have eaten चपाती, और किस सारा चपाती है तो इसलिए आप लिख सकते हैं Yes, the cat will have eaten, यहाँ पे सारा है तो all eaten all चपाती का प्रयोग कर दीजिए, ठीक ना। इसलिए क्योंकि पूरा रोटी खाने की बात किया जा रहा है, और यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग लास्ट में कर दीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए हाँ बिल्ली सारा रोटी खा चुकी होगी, तो बोले एस द कैट विल हैव ईटेन ऑल चपाती, ठीक ना। ऐसे आप प्रयोग करेंगे तो आपका टेंस गलत नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखिए, आपसे बता दूं कभी कभी हाँ नहीं आएगा फिर भी अफर्मेटिव टेंस होगा। यहां से क्वेश्चन पूछेगा बिल्ली सारा रोटी खा चुकी होगी, तो आप हाँ को मत बनाइएगा, इसको बनाएंगे द कैट विल हैव ईटेन ऑल चपाती, फिर भी अफर्मेटिव टेंस है, ध्यान रहे। आइए हम लोग एक और देखते हैं, जैसे कह दें हाँ रोहन, देखिए हाँ रोहन आज कमीज का शर्ट होता है, हाँ रोहन आज कमीज खरीद लिया
होगा। इसमें देखिए चुका होगा, चुकी होंगी नहीं आया, क्या आ गया, या होगा, ई होंगी, ये होंगे, फिर भी समझे फ्यूचर परफेक्ट का ही टेंस है। तो देखिए हाँ रोहन आज कमीज खरीद लिया होगा, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एस, फिर क्या लिखेंगे, एस रोहन, एस रोहन, फिर क्या लिखेंगे, विल हैव, ठीक ना, एस रोहन विल हैव, खरीदने को पहले और कमीज को बाद में, खरीदने का क्या होता है वही वाला, यानी कि बाट का प्रयोग कर दीजिए, एस रोहन विल हैव बॉट, और कमीज का होता है शर्ट, क्या होगा, शर्ट का प्रयोग करिए, एस रोहन विल हैव बॉट शर्ट, और किस दिन है, आज है, तो आज का क्या लिख लीजिए, टुडे, क्या लिख लीजिए, टुडे का प्रयोग, और यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग कर दीजिएगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि हाँ वाला है, तो ध्यान दीजिए, हाँ रोहन आज कमीज खरीद लिया होगा, एस रोहन विल हैव बॉट शर्ट टुडे। आइए हम लोग लास्ट वाला देखते हैं, सिंटेक्स नंबर 4, यानी कि फॉर निगेटिव के लिए, यदि निगेटिव सेंटेंस रहता है तो उसका डायग्राम कैसे बनता है, लिसन केयरफुली इन दिस वीडियो, सपोज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट पॉइंट देन यू कैन मस्ट केयर अबाउट सिंटेक्स, आफ्टर लुकिंग सिंटेक्स you can also make with easy type, okay, while looking syntax and symptom also you can make translation, not you can mistake in middle type या any time, okay, listen carefully. Now in this time just I want to explain you, suppose if you want to also make the sentence, then which type you can make with easy type, listen carefully, and my syntax is a 4, listen, first upon you can use here no, and after that you can use subject, and after that you can use won't या shan't. Why, what's reason, because this is a negative sentence, so we are using won't या shan't, and after that you can use here have, after that verb of third form, in last you can use object, and after the suppose time also come, then you can also use time in last, okay, this is a syntax for negative. Suppose any person wanna ask, please tell me which type this syntax, then you can tell this is a negative, okay, first one you can use no, and after subject and helping verb have, and verb of third form, object in last you can use time, time come in this tense or not, it's depend of that sentence, okay, listen example, okay, listen carefully, देखिए इसका एग्जांपल किया जा रहा है, यानी कि निगेटिव के लिए, जैसे कह दूं नहीं शेर जंगल में, नहीं शेर जंगल में, ठीक ना, हिरन को नहीं मार चुका होगा। देखिए ध्यान से देखिए, पहले आप लोग छोटा छोटा सेंटेंस बनाना सीखिए, जब आप छोटा सेंटेंस सीखेंगे तभी आप लोग बड़े भी सेंटेंस को बना सकते हैं, यदि आप लोग छोटा सेंटेंस नहीं बनाएंगे तो बड़ा नहीं बन पाएगा। आप लोगों को पहले छोटा सेंटेंस सिखा रहे हैं, फिर उसके बाद बड़ा बड़ा सेंटेंस बताएंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर में कंपटीशन लेवल से जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं, हम इंग्लिश का सारा कंपटीशन वाला आप लोग को कराएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए फॉर एस्टेट, एसएससी, कोई भी पेपर में आप XYZ किसी भी पेपर में आ चुका है प्रीवियस ईयर का, सारे के सारे हम हल करा देंगे, ठीक ना। लेकिन सबसे पहले टेंस बनाना आप लोग सीखिए। देखिए सबसे पहले ये सिंटेक्स है निगेटिव के लिए, नहीं शेर जंगल में हिरन को नहीं मार चुका होगा, यानी कि लास्ट में चुका होगा, चुकी होंगे आ गया, तो फ्यूचर परफेक्ट का ही टेंस। देखिए बनाने का तरीका, नहीं पहले आ गया नो, फिर शेर है नो द लायन, ठीक ना, लायन का प्रयोग कर लीजिए, नो द लायन, फिर इसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए विल हैव, क्या लिखेंगे, विल हैव, तो नो द लायन विल हैव। अब देखिए मारने को पहले और हिरन को बाद में, क्यों, क्रिया को पहले लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट को बाद में, इसका मतलब मारने का बीट का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि जान से मारना, कभी भी किसी को जान से मारा जाता है तो बीट का प्रयोग न कर करके आप लोग किल का प्रयोग करिएगा। क्यों, क्योंकि यदि बीट का प्रयोग करेंगे तो उसके मिस तो पीटना होता है, ठीक ना, यानी कि आप कभी भी जान से किसी को मारा जाता है तो किल का ही प्रयोग करना चाहिए। तो शेर किसी को भी वार करता है तो बीट का प्रयोग नहीं करेगा, यानी कि पीटेगा नहीं, जब भी उसका उद्देश्य ये होता है जान से मारना, ताकि उसका भोजन है, ठीक ना। तो देखिए नो द लायन विल हैव, किल का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, किल्ड, और किसको, टू डियर का प्रयोग कर लीजिएगा। और देखिए नहीं शेर जंगल में हिरन को नहीं मार चुका होगा, नो द लायन विल हैव किल्ड, ठीक ना, निगेटिव है तो विल नॉट को यहाँ पे भी आपको ओंट का प्रयोग करना होगा, ठीक ना।
नो द लायन वोंट हैव किल्ड 2 डियर, और कहाँ पे, जंगल में, तो क्या लिखेंगे, इन द फॉरेस्ट, क्या लिखेंगे, इन द फॉरेस्ट का प्रयोग कर दीजिए। आपका टेंस गलत नहीं होगा, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग करिएगा और यहाँ पे पूर्ण विराम का। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कह दें ये लड़कियां आम से आम नहीं तोड़ी होंगी, इसका मतलब आम के पेड़ से, ठीक ना, आम नहीं तोड़ी होंगी। तो नो द गर्ल्स वोंट हैव प्लग्ड, ठीक ना, मैंगो फ्रॉम द मैंगो ट्री, ठीक ना, या मैंगो ट्री, ऐसे बनाएंगे तो आपका टेंस गलत नहीं होगा। ठीक है इस, यानी कि जाते जाते एक आप लोग से क्वेश्चन, यानी कि आप लोग को आएगा तो जरूर कमेंट करिएगा। यानी कि जाते जाते आपसे यही क्वेश्चन है, आपसे कभी करेंट्स में कोई पूछे, यानी कि हाल ही में फिलहाल यानी कि 2022 में भारत का खुशहाल में रैंकिंग क्या है, यानी कि क्या पूछेगा, भारत में खुशहाल रैंकिंग भारत का पूछेगा, तो आप लोग को रैंकिंग बताना है। ऑप्शन में मैं दे दे रहा हूँ 136, 139, 140, 140 और इसमें से नन भी दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान रहे, मैं प्रश्न आपसे जाते जाते एक क्वेश्चन करेंट्स का पूछ रहा हूँ, यानी कि आपके 2022 के अकॉर्डिंग पूछेगा हाल ही में, यानी कि भारत का खुशहाल रैंकिंग क्या है, यानी कि आप इसमें से कौन सा ट्रिक करेंगे जरूर कमेंट करिएगा। और पहला पे खुशहाल कौन सा देश है, विश्व का कौन सा ऐसा देश है जो खुशहाल देश के श्रेणी में आता है, और भारत का स्थान कौन सा है, जाते जाते। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। जय हिंद।